सुप्रीम कोर्ट ने भी किसी समय ये कहा है कि धर्मनिरपेक्ष सरकारों का धार्मिक परिसरों में क्या काम है। तो ये धर्म का क्षेत्र है, एक धार्मिक परिसर है, वहां सरकार का क्या काम है, ये बताइए हमको। और केवल हिंदू धर्म में हस्तक्षेप क्यों सरकार करती है? बाकी किस धर्म स्थान को सरकार ने अधिकृत किया है? कह रहे हैं कि भीड़ होती है, हमको श्रद्धालुओं के लिए, दर्शनार्थियों के लिए व्यवस्था बनाना है। बाकी जगह भीड़ नहीं होती है। दूसरे धर्मों के लोगों जो धर्म स्थान है वहां पर भी तो भीड़ होती है। एक जगह पर भी अभी ये वहां घुसे नहीं। हमारे हिंदू धर्म के धार्मिक स्थान में इनको क्या जरूरत पड़ी है? तो हमारा ये कहना है कि ये उचित नहीं है कि धर्मनिरपेक्षता की शपथ लिए नेता और अधिकारी धार्मिक परिसर की व्यवस्था जाकर के करें। आप अपने स्टेशन की व्यवस्था करिए, आप बस स्टैंड की व्यवस्था करिए, आप अपनी सड़कों की व्यवस्था करिए। जो धार्मिक परिसर है उसमें धार्मिक लोगों को व्यवस्था करने दीजिए। अगर आपको लगता है कि कुछ कमी है, आप हमको बताइए। हम धर्माचार्य किस लिए बैठे हुए हैं? हम वो भी कर देंगे। कॉरिडोर अंग्रेजी का शब्द है, हमारे मंदिरों के साथ आप कॉरिडोर शब्द क्यों जोड़ रहे हो? आप हमारे जो संस्कृति है उस संस्कृति में हस्तक्षेप कर रहे हैं। कॉरिडोर शब्द हमारा नहीं है, अंग्रेजी का शब्द है। आप हमारे हर मंदिर के साथ कॉरिडोर 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 जोड़ते चले जा रहे हैं। ये हम क्यों स्वीकार करें? ऐसी हमारी क्या मजबूरी है? तो इसीलिए हमने कहा कि ये हमारे धर्म में बेजा हस्तक्षेप सरकारों के द्वारा किया जा रहा है, जिसको हम नकार रहे हैं। और वहां के जो धर्माचार्य हैं उनसे हमने अनुरोध किया है और हम चाहते हैं कि धर्माचार्य आगे आएं और आगे आकर के वो अगर कोई असुविधा है वहां उसको हम लोग बैठेंगे, हम बैठ करके बना देंगे जो कुछ बनाना होगा। सरकार ही बना सकती है। और दूसरी बात यह है कि जिन स्थानों में सरकार ने अधिग्रहण आदि करके ट्रस्ट आदि बना करके प्रवेश किया है वहां की व्यवस्था कितनी अच्छी चल रही है। पहले इसका हमको ऑडिट करवाएं। ऑडिट के लिए हमको सौंपे, हम 1 साल वहां पे बैठेंगे। 1 साल में हम दिखाएंगे कि क्या व्यवस्था आप कर रहे हो वहां पर। जिन स्थानों को आपने लिया है वहां पर आपने धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाई है, वहां व्यवसायीकरण आपने बढ़ाया है, वहां पर जो है सनातन धर्म के विरुद्ध आचरण होने लग गए हैं और मर्यादाएं सब समाप्त हो गई हैं। तो ऐसी स्थिति में हम इस बात को किसी हालत में स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे बांकी बिहारी जी के मंदिर में सरकार ट्रस्ट बनाए और उसमें सरकार के लोग आकर के बैठें और वो वहां पर व्यवस्था बनाना शुरू करें। हमारी जो परंपरा है, हरिदास गोस्वामी जी महाराज जो सिद्ध संत थे, भगवान उनके सामने प्रकट हुए थे निधिवन में, उनके द्वारा गाई गए संगीत की राग के प्रभाव से तानसेन, जिसका बड़ा नाम लिया जाता है, वो उनका शिष्य था। और जब बादशाह ने बुलाया हरिदास जी को तो उन्होंने कहा मेरा बादशाह यही है, मैं उसके सामने गाता हूं, किसी बादशाह के सामने नहीं गाता हूं। तो जिस हरिदास स्वामी जी ने गाना गाने के लिए भी बादशाह के दरबार में जाना स्वीकार नहीं किया, आज वही सरकार हरिदास जी के स्थापित परिसर में घुसने का प्रयास कर रही है। यह हरिदास जी का भी अपमान है और हमारे स्वाभिमान पर ठेस है, हरिदास जी के स्वाभिमान पर और हम भगवत भक्तों के स्वाभिमान पर ठेस है। इसलिए हम इसको अस्वीकार करते हैं। अरे भाई, गोरक्ष पीठ की बात नहीं है। हमने तो उदाहरण में कहा कि अगर इतना ही आपको शौक है कि सरकार ही अच्छी व्यवस्था कर सकती है तो सबसे पहले आप आदर्श प्रस्तुत करिए, गोरक्षनाथ मंदिर को ट्रस्ट बनवाइए और उसमें 7 साल के लिए केवल रहिए, उसके बाद हट जाइए, फिर सरकारी अधिकारी व्यवस्था करते रहेंगे। ये पहल तो करके दिखाइए, उसके बाद हमारे बारे में बात करिए। ये हमने कहा, आदित्यनाथ जी को कहा, ताकि उनको इस बात का एहसास हो कि हमारे ऊपर क्या बीत रही है। हमारे धर्म स्थान में जब धर्मनिरपेक्षता की शपथ लेकर के व्यक्ति आएगा तो वो हमारी धार्मिक मर्यादाओं को नहीं बचा पाएगा, नहीं बनाए रख पाएगा। इसीलिए इसमें हस्तक्षेप ना करें, ये हम कहना चाहते हैं। और उनको एहसास दिलाने के लिए हम कह रहे हैं कि आप अगर इतने ही ज्यादा इस राय के हैं कि सरकार ही अच्छी व्यवस्था कर सकती है तो आप उदाहरण प्रस्तुत करिए। पहले अपना गोरक्षनाथ मंदिर सरकारी ट्रस्ट को सौंपिए, सरकार को सौंपिए, अधिग्रहण करवा दीजिए।
उसके बाद फिर दूसरे की बात करेंगे, तब हम आपकी बात सुनने लायक बनेंगे कि अच्छा इसने किया है, जरा इसकी बात सुनते हैं। अभी तो हम सुनने को भी तैयार नहीं है आपकी बात। अयोध्या में 5 तारीख को राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, कि क्या प्राण प्रतिष्ठा तो हो चुकी ना, अब क्या है, दोबारा प्रतिष्ठा कहीं होती है? ये यही बात आ गई ना कि आप दोबारा प्रतिष्ठा कर रहे हो। हमने कहा था कि एक दिन आएगा फिर से प्रतिष्ठा होगी, आज वही बात आपने पूछ दी है। वो मौका आ गया कि नहीं आ गया? तो इसका मतलब है कि पहली प्रतिष्ठा गलत थी, अब प्रतिष्ठा होगी। अब शिखर बना है, अभी जो फोटो हम लोगों को दिखाया गया है मीडिया में कि शिखर तैयार हो गया। अब शिखर बनने के बाद वहां पर कुछ ये सब होता है, तो इसका मतलब अब वो मौका आया है। आपने अर्ली जो कुछ भी किया वो गलत था, प्रमाणित हो गया आज। फिर से वहां पर जो शिखर प्रतिष्ठा आदि कार्यक्रम होंगे वो इस बात को प्रमाणित करेंगे कि पहले की प्रतिष्ठा धर्मशास्त्र विरुद्ध थी, परंपरा विरुद्ध थी और हिंदू धर्म के विरुद्ध थी। प्रमाण हो रहा है।